अगर आप एनआरआई हैं और अमेरिका में काम करते हैं तो आपने हर महीने सोशल सिक्योरिटी टैक्स तो ज़रूर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो पैसा है क्या आपको वो कभी वापस मिलेगा, या फिर जब आप इंडिया लौटेंगे तो सब कुछ डूब जाएगा? आज के इस वीडियो में ना हम इसी पर बात करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे, पूरा जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर करेंगे और बताएंगे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक एनआरआई को कैसे मिलते हैं, कौन एलिजिबल होता है, और अगर आप इंडिया में सेटल हो जाएं तो क्या आपको कोई पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो ना उन सभी एनआरआईज के लिए है जो अमेरिका में सालों से काम कर रहे हैं और अब फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना सोशल सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट रिटायरमेंट और इंश्योरेंस प्रोग्राम है। जब आप अमेरिका में काम करते हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने थोड़ा सा पैसा कटता है, और ये जो थोड़ा सा पैसा कटता है उसे कहा जाता है FICA टैक्स, यानी कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स। 6.2% सोशल सिक्योरिटी प्लस 1.45% मेडिकेयर इज इक्वल्स टू टोटल 7.65%। अब देखिए, ये जो पैसा है ना वो जाता है फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में, डिसेबिलिटी या फिर मौत के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए। इसके अलावा स्पाउस या फिर बच्चों को सर्वाइवर बेनिफिट्स। अब सवाल यह है कि अगर कोई भारतीय सिटीजन है, H1B वीज़ा पर है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो क्या उस व्यक्ति को, क्या उस भारतीय को ये बेनिफिट्स मिलेंगे? तो भाई, सोशल सिक्योरिटी से पैसे लेने का हक आपको तभी मिलेगा जब आपने कम से कम 10 साल काम किया हो यूएस में। मतलब 40 क्रेडिट्स कमाने होते हैं आपको, और हर साल में आप मैक्स 4 क्रेडिट कमा सकते हैं। 1 क्रेडिट इज इक्वल्स टू लगभग $1730। अब 10 साल यानी कि 40 क्रेडिट्स इक्वल्स टू क्वालिफाइड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि 10 साल आप काम करते हैं, 40 क्रेडिट्स आपके पास होते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो भाई देखिए, अगर आपने 10 साल यूएस में काम किया है, चाहे किसी भी वीजा पर आप हैं और टैक्स भरते हैं, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बट देयर इज अ कैच। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि अगर आप यूएस छोड़ देते हैं और इंडिया लौट जाते हैं तब क्या होगा? मान लीजिए आप 10 साल काम करके इंडिया वापस चले गए, ठीक है, तो भी आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, और इंडिया का यूएस से अभी तक ये एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने 10 साल पूरे किए हैं और लीगल तरीके से आप बाहर जा रहे हैं, तो आप इंडिया में रहकर भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन क्लेम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यूएस में अपनी क्लेम अप्लाई करनी होती है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं, और आपके खाते में हर महीने डायरेक्ट डिपॉजिट हो सकता है। अगर इंडिया के बैंक में होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन पूरी तरह से पॉसिबल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपने 10 साल पूरे नहीं किए हैं तो जो भी टैक्स कटता है ना, उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। मतलब कमाया तो बहुत कुछ, लेकिन लिया आपने कुछ भी नहीं। चलिए, अब इससे रिलेटेड ना कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ग्रीन कार्ड ज़रूरी नहीं है, बस 10 साल का काम और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सिटीजनशिप ज़रूरी नहीं है, सिर्फ SSN और क्रेडिट काउंट होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया जाकर आप बेनिफिट्स हो नहीं देते हैं, बस सही तरीके से क्लेम करना होता है। और हाँ, मेडिकेयर बेनिफिट यानी कि जो हेल्थ केयर बेनिफिट है, सिर्फ यूएस में ही काम करेगा, इंडिया में नहीं। तो भाई, अगर आप इंडिया में सेटल हो गए हैं तो पेंशन तो आपको मिलेगी, लेकिन जो हेल्थ केयर है ना, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई, बात है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपने यूएस में 10 साल लीगल काम किया है और सोशल सिक्योरिटी टैक्स आप भरते हैं, तो आप एनआरआई हो या फिर इंडिया में हो, आपको रिटायरमेंट पर पेंशन मिल सकती है। लेकिन अगर आप 10 साल से कम काम करके वापस चले गए तो चांसेस हैं कि आपका पैसा सरकार रख लेगी। तो जो भी अभी यूएस में है, थोड़ा सा प्लान करके चलिए। परमानेंट सेटलमेंट आपको करना है या फिर टेम्परेरी अगर आपको करना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लान आपको बहुत अच्छे से बनाना है,
और आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में ना सारी जानकारी हासिल करनी है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट थे, जो भी सवाल थे, सबका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है, इसने अगर आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।